आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है रोहित कुमार, यूसी लाइव चैनल से। आज मैं आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो मॉडर्न इंडिया ही हमारा चल रहा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुए थे मॉडर्न हिस्ट्री, जो 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी इवेंट रहे हैं, यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और पेपर में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, मैं यही उम्मीद करूँगा। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब क्या हुआ, सबसे पहले आईएनसी बनी। क्या बनी? इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। जो राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 में हुई। अब किसके द्वारा स्थापना की गई? कौन थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी? वो थे ए.ओ. ह्यूम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईएनसी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और ये कौन थे? एक इंग्लिशमैन थे, अंग्रेजी व्यक्ति थे और सिविल सर्वेंट थे, मतलब रिटायर्ड सिविल ऑफिसर, सिविल सर्वेंट ऑफिसर थे। ठीक है जी। अब इसका जो पहला सेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ? बॉम्बे में हुआ। अगर पूरा नाम बोले, पूरा कहाँ पे, मतलब जहाँ पे पूरी प्लेस पूछे तो बॉम्बे आएगा। अगर पूरा एग्जैक्ट पूछे तो उसका नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे। क्या था जी? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में इसका पहला जो सेशन हुआ वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। किसके द्वारा किया गया ये पहला सेशन? किसने अधिवेशन किया? भूमेश चंद्र, जो भूमेश चंद्र थे, WC बनर्जी, उनके द्वारा किया गया 1885 में। और कितने डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया? 72 डेलीगेट्स ने इसमें भाग लिया। अब क्या हुआ कि ये जो आईएनसी है इसके मैं सारे ही अलग क्लास लेके आऊँगा, आईएनसी की अलग ही टॉपिक लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको सारी आईएनसी की जितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है, क्या क्या डिसीजन उसमें लिए गए थे, उसका अलग ही लेक्चर रहेगा। वो मैं नेक्स्ट जो ये क्लास खत्म हो जाएंगी उसके बाद मैं एक अलग क्लास लेके आऊँगा आईएनसी पे, कि कौन सा सेशन किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया, कौन प्रेसिडेंट था, क्या डिसीजन लिए गए, पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, पहला जो यूरोपियन प्रेसिडेंट कौन था, पहली वुमेन कौन थी आईएनसी की प्रेसिडेंट। तो ये सारा ही मैं आपको वहाँ पे करवाऊंगा। महात्मा गांधी कब आईएनसी के प्रेसिडेंट बने, सरोजिनी नायडू कब बनी, ठीक है जी। तो ये सब का सब मैं वहाँ पे आपको करवाऊंगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो फर्स्ट 2 डिकेड थे 1885 से लेकर 1905 तक, तो इसमें जो क्वाइट मॉडरेट जो अप्रोच रही कि भाई हम जो आज़ादी लेंगे ब्रिटिश से, जो हम आज़ादी लेंगे वो कैसे लेंगे कि न्यायपूर्वक हम आंदोलन करेंगे और उदारता, मतलब बिल्कुल आराम, मतलब कोई अहिंसा ना हो और आराम से हम चल के इनसे आज़ादी ले लेंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ? 1905 दूसरा इवेंट क्या हुआ? 1905 ये आपने सब ने सुन रखा होगा कि 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। किसका विभाजन हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। किसके द्वारा किया गया? जो हमारे लॉर्ड जनरल थे, लॉर्ड कर्जन थे, जिनका नाम लॉर्ड कर्जन, जो 1905 में आए, और इनके द्वारा क्या डिसीजन लिया गया कि मैं बंगाल को 2 भागों में डिवाइड कर दूंगा, कि बंगाल को 2 भागों में डिवाइड कर दूंगा। और इन्होंने बोला कि, इन्होंने क्या एक्सक्यूज दिया? इन्होंने बोला कि भाई ये प्रांत बहुत ही बड़ा है, बंगाल जो प्रांत है वो बहुत ही बड़ा है और इसको मैं अकेले नहीं संभाल पा रहा हूँ और मैं इसको क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। और इन्होंने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। एक था ईस्ट बांग्ला और दूसरा था जो हमारे पास असम, और दूसरा जो रेस्ट ऑफ बंगाल। एक था ईस्ट बांग्ला और दूसरा था वेस्ट बांग्ला। जो ईस्ट बांग्ला था वहाँ पे जो मेजोरिटी थी वो मुस्लिम की मेजोरिटी थी, और जो वेस्ट बांग्ला था वहाँ पे कौन थे? हिंदू। ठीक है जी। इन्होंने डिवाइड कर दिया। इन्होंने बोला कि भाई अकेला मैं इस प्रोविनेंस को नहीं संभाल पा रहा हूँ और ये बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। बट एक्चुअल में ये रीज़न नहीं था इसके पीछे। इसके पीछे रीज़न क्या था कि जितने भी सत्याग्रह स्टार्ट हो रहे थे या जितने भी क्रांतिकार आ रहे थे वो सारे के सारे कहाँ से आ रहे थे? बंगाल से आ रहे थे। वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की जो यूनिटी थी वो बड़ी ज़्यादा थी।
ठीक है जी, यूनिटी बड़ी ज़्यादा थी, इसीलिए ये पॉलिसी लेके आए थे। इनकी पॉलिसी भी पेपर में पूछी जाती है, तो ये कौन सी पॉलिसी लेके आए थे? रूल एंड डिवाइड एंड रूल, मतलब शासन, फूट डालो और शासन करो। कौन सी थी? फूट डालो और शासन करो, मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कौन लेके आया था? तो डिवाइड एंड जो रूल पॉलिसी थी वो कौन लेके आया था जी? रूल पॉलिसी कौन लेके आया था? जो हमारे लॉर्ड कर्जन थे, वो ये पॉलिसी लेके आए थे। इनका सीधा फंडा था कि भाई डिवाइड करो और शासन करो, मतलब फूट डालो और शासन करो। ये 1905 में इन्होंने ये डिसीजन लिया गया था इनके द्वारा। और इसके बाद नेक्स्ट जो इवेंट हुआ वो स्वदेशी मूवमेंट, कि स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई कि भाई हम अब जो हम जितना भी यूज़ करेंगे, जो भी हम बनाएंगे वो हम स्वदेशी यूज़ करेंगे। मतलब स्वदेशी मतलब सब जो प्रोडक्ट है वो कौन से होने चाहिए? भारतीय होने चाहिए। इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? जो इसका डिसीजन लिया गया था, जो बनारस में ये सेशन हुआ था, किसका? आईएनसी का। जो आईएनसी का सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1905 में, उसको जो प्रोसीड किया था वो किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये भी पेपर में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो स्वदेशी मूवमेंट थी उसका डिसीजन आईएनसी में किसके द्वारा लिया गया था? तो किसके द्वारा लिया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। और कहाँ पे लिया गया था जी? बनारस में लिया गया था। इसके जो नेता थे, जो उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल निभाया था इसमें, स्वदेशी मूवमेंट में, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और बाद में इसी को ज्वाइन करा था, किसने ज्वाइन करा था? अरविंदो घोष। अरविंदो घोष के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया था बाद में। ठीक है जी, बात यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या हुआ 1906 में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में क्या की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे की गई? तो कहाँ पे की गई जी? ढाका में। इम्पोर्टेंट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ढाका में हुई। और वहाँ के जो नवाब थे, जिनका नाम था नवाब सलीमुल्लाह, कि जो नवाब थे बंगाल के, सॉरी बांग्लादेश के ढाका में, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था नवाब सलीमुल्लाह। और इनकी जो मुस्लिम लीग थी उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगा खान। पता नहीं कितनी बार ये पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई। ठीक है जी, तो किसके द्वारा की गई? आगा खान के द्वारा। और एक और नवाब हुआ करते थे जिनका नाम था मोहसिन उल मुल्क। क्या नाम था? मोहसिन उल मुल्क जो थे वो भी जो जब हमारे पास स्थापना की गई किसकी? मुस्लिम लीग की, तब ये भी वहाँ पे प्रेजेंट थे उस सेशन में। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे पास इसका मुस्लिम लीग का पहला सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था जी? कराची में हुआ था। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोचोगे कि ढाका में बनी थी और इसका पहला सेशन भी ढाका में हुआ था, तो ऐसा नहीं है। इसका जो पहला सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था। और कब हुआ था? 1907 में हुआ था। अब जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन करा था कब? 1913 में। कि मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन करा? तो 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन करा। उसके बाद डिमांड ऑफ स्वराज, कि हमारा जो है हमारी क्या होनी चाहिए? खुद की सरकार होनी चाहिए, मतलब हम अपनी खुद की सरकार बनाएंगे। तो ये जो डिसीजन लिया गया था, जो आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी 28 दिसंबर 1906 को कोलकाता में, वहाँ पे एक डिसीजन लिया गया। उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। उन्होंने बोला क्या? हम स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट जो टारगेट रखा कि हमारी क्या होनी चाहिए? खुद की सरकार होनी चाहिए। ये इनका मेन गोल था इंडियन लोगों का, कि हमारा क्या होना चाहिए? खुद की सरकार होनी चाहिए। तो उसकी डिमांड कब रखी गई? कोलकाता में रखी गई। और किस सेशन में रखी गई? 1906 में जो सेशन हुआ था आईएनसी का, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या हुआ? सूरत स्प्लिट मतलब कि सूरत अधिवेशन हुआ, उसमें जो कांग्रेस थी वो दो भागों में डिवाइड होगी। एक थे एक्सट्रीमिस्ट और दूसरे थे मॉडरेट। मतलब एक्सट्रीमिस्ट मतलब जो हमारे गर्म दल के लोग थे, ठीक है, और जो मॉडरेट थे वो नरम दल। की जो कांग्रेस थी वो दो भागों में डिवाइड होगी, गर्म दल और नरम दल। जो गर्म दल के नेता थे वो कौन थे? लाल पाल बाल। ठीक है,
बाल गंगाधर तिलक थे, जो हमारे पास बिपिन चंद्र पाल थे और लाला लाजपत राय थे, इनको बाद में ज्वाइन करा था। जो अरविंदो घोष थे उन्होंने इनको बाद में ज्वाइन करा था। जो हमारा गरम दल था उसको बाद में ज्वाइन करा था। और जो ये नरम दल के नेता थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और बता देता हूँ कि इनको क्या कहा जाता था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु। द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रख लेना इसको कि ये कौन थे? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। ये पॉलिटिकल जो गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कि पॉलिटिकल गुरु कौन थे? महात्मा गांधी थे। पेपर में कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब ये जो सूरत स्प्लिट हुई, इस जब आईएनसी का जो ये सम्मेलन हुआ था 1907 में, सूरत स्प्लिट, तो इसके जो नेता थे, जो इसके जो प्रेसिडेंट थे, किसके? आईएनसी के, वो कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये करवाऊंगा सारे ही। रास बिहारी, जो रास बिहारी घोष थे, वो इस टाइम क्या थे? प्रेसिडेंट थे, इस सेशन के प्रेसिडेंट थे। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि जब सूरत स्प्लिट हुई तो आईएनसी के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? रास बिहारी घोष। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट क्या हुआ? उसके बाद इवेंट क्या हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया 1909 में, जिसको और किस नाम से जाना जाता था? मिंटू मॉले रिफॉर्म। मिंटू वॉइस रहे थे भारत के, और मॉले कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसमें क्या प्रोविजन किया गया कि भाई इसमें कहा गया कि मुसलमानों के लिए अलग इलेक्टोरेट्स होंगे, कि भाई मुसलमान जो है, मुसलमानों के लिए हम क्या करेंगे? अलग इलेक्टोरेट्स होंगे, उनके लिए अलग रिप्रेजेंटेड होंगे। मतलब जो मुस्लिम लोग हैं वो मुस्लिम को ही वोट डालेंगे और मुस्लिम ही उन्हें क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें पहली बार इलेक्शन की बात की गई थी। मुसलमानों के लिए जो मिनोरिटी, जो मुसलमानों के लिए पहली बार इलेक्शन करवाए जाएंगे, वो इसमें बात की गई थी। और इसमें क्या कहा गया? जो नरम दल के लोग थे वो इस मुस्लिम के फेवर में थे। जो ये जो डिवाइड किया गया था, इसका इनको क्या डिवाइड करने का मेन मुद्दा था कि जो हमारे पास हिंदू और मुस्लिम की जो यूनिटी है जी, उसको क्या कर दिया जाए? उसको ब्रेक कर दिया जाए। उसके बाद क्या हुआ? 1911 में दिल्ली दरबार लगा। अब दिल्ली दरबार, ये जो दिल्ली दरबार था, ये तीसरे नंबर का दिल्ली दरबार था। इससे पहले एक दिल्ली दरबार लग चुका था, एक लगा था 1877 में, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और ये किसके द्वारा लगाया गया था? तो जो लॉर्ड लिंटन थे, उनके द्वारा इस दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज करवाया गया था। और इसी दिल्ली दरबार में इनको उपाधि दी गई थी, केसरी हिंद केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। और केसरी हिंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? जो हमारे पास रानी हुआ करती थी, रानी विक्टोरिया, उनके द्वारा क्या दी गई थी? इनको केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। पता नहीं कितनी बार ये पेपर में आ चुका है कि केसरी हिंद की उपाधि किस वॉइस रॉय को दी गई थी? तो किसको दी गई थी? जो लॉर्ड लिंटन थे। दूसरा दिल्ली दरबार जो लगा जी, जो दूसरा दिल्ली दरबार लगा था, वो लगाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और तीसरा दिल्ली दरबार ये लगा, इंपॉर्टेंट है, पहला लगा 1877 में, दूसरा लगा 1905 में, और जो तीसरा लगा वो कब लगा? 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया। और ये जो दिल्ली दरबार है ये कब लगाया गया? 22 मार्च 1911 को लगाया गया। और किसके द्वारा लगाया गया? तो किसके द्वारा लगाया गया? जो हमारे पास लॉर्ड हार्डिंग्स थे। कौन थे जी? लॉर्ड हार्डिंग्स थे, उनके द्वारा ये दिल्ली दरबार लगाया गया था। इंपॉर्टेंट है, मैंने जब आपको वॉइस रॉय पढ़ाए हैं तो उसमें भी मैंने ये बात डिस्कस की हुई है। तो मैं इसीलिए बार बार ये बातें बताता रहता हूँ कि जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार आपके दिमाग में रहे और क्वेश्चन गलत ना हो। अब ये वही दिल्ली दरबार क्यों लगाया गया था? क्योंकि दिसंबर में जो वेलकम करने के लिए जो ब्रिटेन के राजा आ रहे थे, जिनका नाम था राजा जॉर्ज V थे, वो भारत की यात्रा पे आए थे। उनके आगमन के लिए दिल्ली दरबार लगाया था। और उनकी जो क्वीन थी, जिसका नाम था मैरी, जो उनकी क्वीन थी, जो उनके आगमन के लिए दिल्ली दरबार लगाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा।
इसमें 2 डिसीजन लिए गए थे। मैं फिर बता रहा हूँ, जो बंगाल का पार्टीशन किया गया था 1905 में, उसको इन्होंने क्या कर दिया, 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। और जो कैपिटल थी, भारत की जो कैपिटल थी, उसको कलकत्ता से ट्रांसफ़र करके कहाँ बना दिया गया, दिल्ली। मतलब डिसीजन लिया गया कि भाई भारत की अब जो राजधानी होगी वो कोलकाता नहीं रहेगी, वो कौन सी रहेगी, तो वो कौन सी बनेगी, अब दिल्ली बनेगी। और पूरी डेट बोले कि दिल्ली को कैपिटल कब बना दिया गया था, तो 1 अप्रैल 1912 में जो दिल्ली थी वो क्या बनेगी, कैपिटल बन गई, किसकी, भारत की। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1913 में, इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो देखिए कौन कौन थे, जो हमारे पास लाला हरदयाल, दूसरे थे तारकनाथ दास, और तीसरे थे सोहन सिंह भाकना। कौन थे, सोहन सिंह भाकना के द्वारा जो ये इस पार्टी की नींव रखी गई, किसी, गदर पार्टी, गदर मतलब अंग्रेजों का दुश्मन। और इसका जो हेड क्वार्टर था वो कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को। की पूछा जाए कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई, तो कहाँ की गई, जो सैन फ्रांसिस्को था यूएसए में, वहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना की गई। और इसमें जो सैन फ्रांसिस्को था, वहाँ से एक वीकली न्यूज़पेपर चलाया गया, और उस न्यूज़पेपर का नाम था द गदर। क्या नाम था, द गदर न्यूज़पेपर चलाया गया। और एक यहाँ पे प्रेस भी स्थापित की गई थी, उस प्रेस का नाम था युगांतर प्रेस। क्या नाम था, युगांतर, याद रख लेना, युगांतर। जो प्रेस की नींव रखी गई थी, जो युगांतर जो प्रेस थी, वो भी कहाँ बनाई गई थी, सैन फ्रांसिस्को में। और क्या किया गया, जो रामनाथपुरी थे उनके द्वारा एक सर्कुलर और आज़ादी जो चलाया गया, एक मतलब बुक टाइप या पत्रिका थी जो इनके द्वारा स्टार्ट की गई, जिसका नाम था सर्कुलर आज़ाद। वो किसके द्वारा, रामनाथपुरी जो थे उनके द्वारा, कहाँ पे, अमेरिका में। और क्या किया गया, जो हिंद एसोसिएशन थी, कौन सी, हिंद एसोसिएशन थी, उसकी स्थापना की गई कहाँ, पोर्टलैंड में। कब, 1913 में। और किसके द्वारा, जो लाला हरदयाल थे उनके द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई, 1913 में की गई। किसके द्वारा की गई, लाला हरदयाल के द्वारा की गई। उनके साथ कौन कौन था, तारकनाथ दास था, सोहन सिंह भाकना था। और कहाँ की गई, तो सैन फ्रांसिस्को में की गई। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ है जी, यूएसए में है, ठीक है। और एक गदर वीकली न्यूज़पेपर चलाया गया था लाला हरदयाल के द्वारा ही इस सैन फ्रांसिस्को से। और उस जो वीकली न्यूज़पेपर हुआ करता था। और एक और क्या चलाया गया, जो रामनाथपुरी थे उनके द्वारा क्या चलाया गया, सर्कुलर आज़ाद। और ये कहाँ चलाया गया, अमेरिका में। हिंद एसोसिएशन की स्थापना की गई कहाँ पे, पोर्टलैंड में, 1913 में, लाला हरदयाल के द्वारा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट का नाम है द कोमागाटू मारू इंसिडेंट। अब ये कोमागाटू मारू इंसिडेंट क्या था जी, कोमागाटू मारू इंसिडेंट जो था, इसमें क्या कहा गया था, इंपॉर्टेंट है, ये कब हुआ था कोमागाटू मारू इंसिडेंट, कि इसमें क्या 23 मई 1914 को हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो एक जापानी शिप हुआ करती थी, जो शिप थी, जो कोमागाटू मारू, और जो लोग थे, यहाँ से जो लोग थे, जो पंजाब से कहाँ जा रहे थे जी, कनाडा जा रहे थे। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो पुलिस वाले थे उन्होंने क्या किया, जो पुलिस समूह था उन्होंने क्या किया, 2 बंदों को अरेस्ट कर लिया, जो ग्रुप लीडर था उसको अरेस्ट कर लिया। और इस अरेस्ट में क्या था, ये सीधी सी बात है कि एक शिप जा रही थी, कहाँ से जा रही थी जी, पंजाब से जा रही थी। और कहाँ जा रही थी, कनाडा जा रही थी, ठीक है जी, ये शिप जा रही थी। अब इस शिप में जो ब्रिटिश थे वो आगे वो किसको ढूंढ रहे थे, जो ढूंढ रहे थे गुरदीप, जो हमारे पास सरदार गुरदीप सिंह थे, गुरजीत सिंह थे, जो बिलोंग करते थे किसको, गदर पार्टी को। उनका सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, उनको ढूंढ रहे थे, बट उन्हें कोई भी वहां पे नहीं मिला और उन्होंने ओपन फायरिंग कर दी। और उस ओपन फायरिंग में 20 लोगों की क्या होगी जी, मौत होगी, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना कि कोमागाटू मारू इंसिडेंट कब हुआ था, 23 मई 1914 को हुआ था। और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो किसको ढूंढ रहे थे, जो गुरजीत सिंह थे
उनका सर्च ऑपरेशन था। और ये किस पार्टी से, मतलब किस पार्टी के मेंबर थे, जो गदर पार्टी थी, इनको न्यूज़ मिली थी कि ये इस शिप में है और उनको ढूंढ रहे थे। तो ये बिलोंग करते थे, गदर पार्टी के एक मेंबर थे। इनको ढूंढने के चक्कर में इन्होंने उस शिप पे ओपन फायरिंग करवा दी और बहुत 22 लोगों की मृत्यु होगी। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट इवेंट आया हमारे पास होम रूल मूवमेंट, कि होम रूल मूवमेंट चलाई गई 1916 में। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनके द्वारा अप्रैल 1916 में इस मूवमेंट को चलाया गया। कहाँ पे? पुणे में। और जो एनी बेसेंट थी, उनके द्वारा, एनी बेसेंट और जो एस सुब्रमण्यम थे, जो एस सुब्रमण्यम अय्यर थे, उनके द्वारा इस मूवमेंट को चलाया गया। कहाँ पे? जो इस मूवमेंट को चलाया गया अदर नियर मद्रास। मद्रास में इन्होंने इस मूवमेंट को चलाया। कब? सितंबर 1916 में इस मूवमेंट को इन्होंने चलाया। ठीक है जी। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे कि जो ब्रिटिश साम्राज्य में भारत के लिए स्वशासन हो। मतलब कि ये जो पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो होम रूल मूवमेंट थी, ये कहाँ से इंस्पायर हुए थे? तो कहाँ से इंस्पायर हुए थे? एक मूवमेंट आयरलैंड में चलाई जा रही थी। कहाँ पे चलाई जा रही थी जी? आयरलैंड में इस मूवमेंट चलाई जा रही थी। सेम वहीं से एनी बेसेंट क्या हुई थी? प्रभावित हुई थी। और उन्होंने यही मूवमेंट भारत में चलाने का डिसीजन लिया गया था। मतलब पूछा जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में स्टार्ट करी थी, महाराष्ट्र को छोड़कर। और ऑल ओवर इंडिया में जो स्टार्ट करी थी, ऑल ओवर इंडिया में जो स्टार्ट करी थी, वो किसने स्टार्ट करी थी? तो एनी बेसेंट ने ये मूवमेंट स्टार्ट करी थी। और इसमें क्या था, जो हमारे पास तिलक ने एक क्वेश्चन बोला, उन्होंने डिमांड क्या की? जो हमारी शिक्षा होनी चाहिए वो हमारी जो स्थानीय भाषा है उसमें होनी चाहिए। और इन्होंने बोला कि जो हमारे पास स्वराज इज द माई बर्थ राइट एंड आई विल गिव इट, कि जो स्वराज है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके ही रहूंगा। वो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जो थे, उनके द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ लखनऊ पैक्ट। ठीक है, लखनऊ समझौता। जो लखनऊ समझौता हुआ वो कब हुआ? 1916 में हुआ लखनऊ समझौता। पेपर में क्वेश्चन आता है कि आईएनसी की जब मीटिंग हुई उसी में लखनऊ समझौता हुआ था। तो इस मीटिंग के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? एसी मजूमदार। कौन थे? एसी मजूमदार। ठीक है, अंबिका चौधरी मजूमदार जो थे, इसके क्या थे? प्रेसिडेंट थे। ये जो मीटिंग हुई इसमें क्या था कि जो ब्रिटेन और जो तुर्की में युद्ध के बाद जो मुसलमान थे वो भी उनके मन में भी ब्रिटिश के खिलाफ विरोधी भावनाएं पैदा होनी शुरू होगी। तो एक लखनऊ पैक्ट साइन किया गया दिसंबर 1916 में। ये एग्रीमेंट जो पास हुआ, ये आईएनसी जो थे उसके जो लीडर थे जो मराठा लीडर थे बाल गंगाधर तिलक थे। और इंडियन जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो की तरफ से जो थे वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। और इन्होंने इसको अडॉप्ट किया। जो लखनऊ का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का 29 दिसंबर को, उसमें 29 दिसंबर से चला था और 31 दिसंबर तक रहा था। तो इसमें जो लखनऊ पैक्ट, तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ पैक्ट किसके और किसके बीच में साइन हुआ? तो आईएनसी एंड मुस्लिम लीग, जो आईएनसी और जो मुस्लिम लीग थी उसके बीच में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। और इसमें और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जब लखनऊ पैक्ट हुआ तब उसके जो आईएनसी के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? एसी मजूमदार। और तीसरा क्वेश्चन जी क्या रहता है ये भी बता देता हूं मैं। इसमें यह पूछा जाता है जो सूरत स्प्लिट, जब कांग्रेस दो भागों में टूट गई थी 1907 में, तो 1916 में, इसी में 1916 में क्या हुआ कि जो यूनिफिकेशन ऑफ कांग्रेस, कि कांग्रेस की क्या होगी? यूनिफिकेशन होगी। कि कांग्रेस द्वारा, जो कांग्रेस थी वो द्वारा किस में बंट गई? यूनिफिकेशन ऑफ कांग्रेस की जो कांग्रेस थी उसका द्वारा गठबंधन हो गया। कि अब पेपर में क्वेश्चन आए कि यूनिफिकेशन ऑफ कांग्रेस कब हुई? 1916 में हुई, जब लखनऊ पैक्ट हुआ उसी के बीच में ये हुआ था। अब नेक्स्ट क्या है इसके बाद कि जो हमारे पास इसमें क्या कहा गया कि जो कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थे, इन दोनों ने इससे निष्कर्ष निकाला कि कांग्रेस ने अलग निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया और दोनों ने संयुक्त रूप से देश के लिए एक प्रतिनिधित्व सरकार का क्या होना चाहिए?
प्रभुत्व की स्थिति की मांग की कि भाई हमारे पास कांग्रेस और मुसलमानों ने दोनों ने निष्कर्ष निकाला, उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए और ज्वाइंट डिमांड की कि हमारे पास हमें हमारी खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए इस कंट्री में, इस देश के शासन को चलाने के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1 अगस्त डिक्लेरेशन आई जिसमें क्या कहा गया, लखनऊ पैक्ट के बाद ब्रिटेन ने एक पॉलिसी निकाली और उस पॉलिसी में बोला गया कि भाई अब क्या किया जाएगा। घोषणा की गई कि ब्रिटिश साम्राज्य एक अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकार बनाई जाएगी और उस हर सरकार में भारतीयों को भी जोड़ा जाएगा। कि अगस्त डिक्लेरेशन क्या थी जी, कुछ नहीं थी। इन्होंने बोला कि अब ये हो गया लखनऊ पैक्ट, इन्हें पता चल गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या चाहते हैं कि भाई हमारा खुद की कंट्री है, उस पर हमारा भी शासन हो। तो इन्होंने क्या करा, अगस्त डिक्लेरेशन लेके आ गए 1917 में। और बोला क्या 1917 में कि भाई इस डिक्लेरेशन के अनुसार इन्होंने बोला कि भाई जो अब हम क्या करेंगे कि भारतीयों को भी इस सरकार में शामिल करेंगे, कि भाई अब भारतीयों को भी सरकार की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट हुआ चंपारण सत्याग्रह। ठीक है जी, चंपारण सत्याग्रह जो था इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट थी बाई द महात्मा गांधी इन द ब्रिटिश इंडिया, कि भारत में जो ब्रिटिश इंडिया में ये इंपॉर्टेंट है सत्याग्रह था। और ये जो हमारे पास चंपारण सत्याग्रह था, ये जो चंपारण जगह है ये कहाँ पे है, बिहार में। कहाँ जी, बिहार में चंपारण जगह है, वहाँ पे ये सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। जो ब्रिटिश जो कॉलोनी पीरियड था, जो ब्रिटिश का रूल था उसके टाइम। अब इसमें क्या था, इसमें ये प्रोटेस्ट क्यों किया गया, देखिए सबसे पहले तो ये इंडिया का पहला सिविल डिसोबियंस मूवमेंट था जो महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया था। पेपर में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि महात्मा गांधी के द्वारा पहला असविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था। तो जो चंपारण सत्याग्रह था उसी को क्या बोला जाता है, फर्स्ट सिविल डिसओबिडियंस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। अब ये सत्याग्रह क्यों किया गया कि देखिए गांधी जो इसमें क्या था, देखिए जो भारतीय किसान हुआ करते थे उनको बोला गया था कि 3/20 हिस्से में आपको क्या करना पड़ेगा भाई, नील उगाना पड़ेगा, नील की खेती को मजबूर करना पड़ा। जिसमें जो ब्रिटिश प्लांटर हुआ करते थे वो उनको नियंत्रण करते थे और उनसे कर लिया करते थे, जिसके लिए भारतीय किसान भी कर का भुगतान करेंगे। कि बोला गया कि भाई आपको 3/20 जो भूमि है, आपकी जो लैंड है, उस पे क्या करना पड़ेगा, आपको उस पे जी आपको इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी, नील उगाना पड़ेगा और उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अब इस प्रणाली को क्या बोला जाता था, 3 कठिया प्रणाली। ये इंपॉर्टेंट है, 3 कठिया प्रणाली मतलब 3/20 पे आपको क्या उगाना पड़ेगा, नील उगाना पड़ेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन ये क्या बनता है कि महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में किसके द्वारा बुलाया गया था, तो किसके द्वारा बुलाया गया था, राजकुमार शुक्ला। जो राजकुमार शुक्ला थे उन्होंने क्या किया था, जो एक लोकल फार्मर थे उन्होंने महात्मा गांधी को यहाँ पे आमंत्रित करा था इस सत्याग्रह में, बोला था यहाँ पे जो किसानों की कंडीशन है वो बड़ी ही दयनीय है, आप यहाँ पे आए। और क्या हुआ इसमें, जो चंपारण में क्या था, ब्रिटिश इंडिगो जो प्लांटर थे जो उन्होंने भारतीय खेती पे सबसे अधिक अत्याचार किए। कि चंपारण में जो ब्रिटिश प्लांटर थे उन्होंने भारतीय जो किसान थे उन पे ज़्यादा अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। और क्या हुआ था उस टाइम जर्मनी में एक डाई आ गई थी कि भाई जो डाई होती है जर्मनी में क्या आ गई थी, डाई आ गई थी, मतलब अब कलर करने के लिए एक डाई आ गई थी। तो नील की इतनी वैल्यू नहीं रही थी। 1916 में वहाँ पे एक डाई आ गई थी तो नील की जो वैल्यू है वो कम होने लग पड़ी थी। तो उनको भी अब भाई जो हमारे पास जो काम था मशीनों के तौर पे होने लग पड़ा। तो इंडिया की जो किसानों की थी कंडीशन थी वो बड़ी ही दयनीय हो गई थी। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो लेक्चर को शेयर और कमेंट और लाइक जरूर करें और हमारे यूसी चैनल को भी लाइक करें। तो नेक्स्ट हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। ठीक है जी। अब और इसके साथ जो हमारे पास और अदर जो नेता थे, कौन थे अदर जो इसमें नेता थे जो गांधी जी के साथ, और कौन कौन थे इस आंदोलन में, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, JB कृपलानी थे और महादेव देसाई थे
और कौन थे, और इसमें थे जो हमारे पास नहारी जो पारिक थे, नहारी पारिक थे, उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। और इसी के टाइम एक बुक लिखी गई थी, उस बुक का नाम था नील दर्पण। और नील दर्पण जो बुक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, जो दीन बंधु मित्रा थे उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया था। इंपॉर्टेंट है कि नील दर्पण बुक किसके द्वारा लिखी गई थी और किस मूवमेंट के दौरान लिखी गई थी। तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसके दौरान लिखी गई थी, और किसके द्वारा लिखी गई थी, जो हमारे पास दीन बंधु मित्रा होते थे उनके द्वारा ये लिखी गई थी। ठीक है जी, तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप ढेर सारा प्यार बनाए रखें। उम्मीद करता हूं कि आपको सारा लेक्चर समझ में आ रहा होगा, तो अब आपका कोई भी पेपर में क्वेश्चन गलत ना हो, यही उम्मीद करूंगा। ठीक है जी, धन्यवाद।